हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम ह्यूमन वैल्यू की यूनिट सेकंड कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज को एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ आई एंड बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। Self is just our inner conscious mind where we experience happiness and sorrow. सेल्फ हमारा क्या है? हमारा इनर कॉन्शियस माइंड है जहाँ पे हम हैप्पीनेस हम फील करते हैं चीजें, सॉरो, पेन, एक्साइटमेंट, हम ये सब चीजें फील करते हैं, जहाँ हम सोचते हैं, जहाँ हम समझते हैं, जहाँ हम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हमारा क्या है? इनर कॉन्शियस माइंड है, हमारा सेल्फ है, जिसे हम जीवना भी कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी है हमारे सेल्फ से काफी अलग है। बॉडी हमारा क्या है? हमारा बॉडी एक मटेरियल थिंग है जिससे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें क्लॉथ पहनना है, हमें खाना खाना है, ये सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा सेल्फ है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये दोनों ही क्या है? ये को एग्जिस्टेंस है, दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारी ये जो बॉडी है ये वर्क करती है आई के अकॉर्डिंग, सेल्फ के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं? हम अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमें पता है हमें लिखना है तो हम अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लिखना शुरू करो। विद द हेल्प ऑफ हैंड और एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड हम क्या करते हैं? लिखना शुरू करते हैं। हमें खाना खाना है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं खाना खाना है। तो इस तरीके से क्या करती है? बॉडी को यूज करती है आई। चलिए इसके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। जो आई है, आई का जो नीड है, सबसे पहला जो आई जो जीवना है, जो हमारे सेल्फ है, उसका नीड क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रस्ट की बात करें, रेस्पेक्ट की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो कोई भी नहीं चाहता कि हम क्या हो, आज हैप्पी हो कल नहीं हो। नहीं, हमारा नीड क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी की नीड क्या है? टेम्परेरी है। फूड, क्लॉथ, फिजिकल थिंग्स, ये सब क्या है? चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वांटिटी, जो आई का है वो क्वालिटेटिव नेचर का है। हम यहाँ क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो बॉडी है हम क्वांटिटेटिव नेचर की बात करते हैं, हम क्वांटिटीज की बात करते हैं। फील होती है विद द हेल्प ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर सही समझ है तो आप की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आप अच्छे से रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, हैप्पी रह पाओगे, हार्मनी में रह पाओगे। लेकिन बॉडी कैसे? बॉडी की नीड फुलफिल होगी बाय द फूड, क्लॉथ, फिजिकल थिंग्स, इस तरीके से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है सेल्फ में वो 4 होती है: नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। किसी चीज को जानना, मानना, समझना, पहचानना और फिर उससे क्या करना? निर्वहन करना, उस चीज से फुलफिल करना। लेकिन बॉडी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना और देन उस चीज को फुलफिल कर लेना, उसकी नीड्स भाई फुलफिल कर लेना। लास्ट टाइप आपका क्या है? कॉन्शियस है। जैसे मैंने बोला कि सेल्फ हमारा क्या है? हमारा आई क्या है? वो इनर कॉन्शियसनेस है, हमारा इनर कॉन्शियस माइंड है। लेकिन बॉडी क्या है? हमारा मटेरियल थिंग है। इसको बाहर की फिजिकल नीड्स की, फिजिकल थिंग्स की जरूरत होती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है ये क्या है? जो बॉडी है जिसको क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं है। फिजिकल फैसिलिटीज से आई का कोई मतलब नहीं है, और बॉडी को ही फिजिकल फैसिलिटीज की नीड होती है। आई को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, उस चीज से कितना वो हैप्पी हो रहा है। ये क्वालिटेटिव नेचर का है और बॉडी क्या है? क्वांटिटेटिव नेचर की है, उनको सुविधा चाहिए। तो कोई भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, एक से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट अब हम ये समझेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज सेल्फ में होती है और क्या क्या एक्टिविटीज बॉडी में होती है। जैसे मैंने बताया सेल्फ क्या है? इनर कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं? थिंक करते हैं, ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये सब बॉडी का काम है। लेकिन दोनों मिलके जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, देखना, टॉक, लिसन, वॉक, ये सब क्या है? ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही होता है। भाई आपके दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि लिखो, आपके दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो, आपके दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि सुनो। विद द हेल्प ऑफ ईयर्स एंड आईज हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम चलता है। नेक्स्ट जो 3 एक्टिविटीज है उनको 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। द एक्टिविटीज गोइंग इन सेल्फ, द एक्टिविटीज गोइंग इन द बॉडी एंड द एक्टिविटीज गोइंग इन बोथ सेल्फ एंड बॉडी। अभी आपको मैंने समझाया वही चीज है। तो बॉडी में जो फंक्शन चलता है, जैसे मैंने बताया डाइजेशन, ब्रीथिंग, ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे इनका काम क्या होता है? चीजों को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उससे फुलफिल कर लेना। हम खाना खा रहे हैं, ठीक, तो हमें पता खाना खाया, बॉडी रिकॉग्नाइज कर रही है कि क्या चीज क्या खाया आपने और क्या क्या न्यूट्रिएंट हमें अब्सॉर्ब करना है, उससे फुलफिल करना है। पानी पी रहे हैं तो कहाँ पर क्या लगना है, वो सारी चीजें बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, फुलफिल करती है। लेकिन जो सेल्फ में क्या होता है? हम पहले चीजों को समझते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि है क्या चीज, फिर अज्यूम करते हैं, मानते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये शफल हो गया इधर, पहले रिकॉग्नाइज होगा, हम उसको पहचानते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारे पूरी सेल्फ में चलती है। किसी चीज को जानना, अज्यूम करना, रिकॉग्नाइज करना, देन फुलफिल करना। लेकिन हमारी बॉडी में 2 ही एक्टिविटी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करना और फुलफिल
कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। जैसे मैंने बताया, जो आई है वो कंट्रोल करता है बॉडी को, बॉडी जो भी काम करेगी वो आई के इंस्ट्रक्शंस पे ही करती है। तो किस तरीके से आई यूज करता है बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट, सो इट बिकम अ सीयर, डूअर और एंजॉयर। अगर हम सीयर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखें और हमारे कान क्या करते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं और इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट हमारे माइंड में पहुंचाते हैं। फिर आई क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, वही चारों प्रोसेस को क्या करता है, पूरा पूरा फॉलो करता है, देन फाइनल स्टेप लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आई एम दी सीयर, दृष्टा। ठीक, तो बॉडी क्या कर रही है, हमें भाई हमें क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, हम इन्फॉर्मेशन उससे क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन किस पे हो रहा है, आई क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम डूअर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप हाथों से लिख रहे हो, भाई चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसी कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हो अपने एक्शन से, अपने बॉडी से, तो ये सब आपको कौन कमांड देने वाला है, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी आत्मा। भाई आपको क्या कर रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, आपको एक्शन परफॉर्म करने को कह रही है, आपको डांस करना है, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, तो आपके पहले दिमाग में दौड़ो। ठीक, तो ये क्या है, आई एम द डूअर, करता। तो बॉडी हमारी क्या है, काम कर रही है विद इंस्ट्रक्शन ऑफ आई। भाई आई क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज कर रहा है। देन आई एम द एंजॉयर, आई एम द एंजॉयर, जैसे मैंने कोई खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल खाना खाया, तो मेरा माउथ क्या कर रहा है, उस चीज को च्यू कर रहा है, और टंग क्या कर रहा है, टेस्ट बर्ड्स हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन एंजॉय कौन क्या कर रहा है, एंजॉय हम कर रहे हैं। भाई हमारा जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो हमारे एकदम क्या कहते हैं, एकदम खुश कर देता है, हम जिससे हैप्पी रहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, खाओ। हमारे टेस्ट बट हमें हमारे मतलब हमें हमारे अंदर सेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ हम फील कर पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे टेस्ट बट के अकॉर्डिंग हमें अच्छा लग रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, आई एम द एंजॉयर, हम क्या है, भोक्ता। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमारी आई यूज कर रही है बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो देख सके, ताकि वो काम करा सके, ताकि वो एंजॉय कर सके। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हार्मनी, जो हमारा टॉपिक है, हार्मनी इन सेल्फ आई, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा किस तरीके से डिजायर क्या होती है हमारे अंदर क्रिएट होती है, किस तरीके से डिजायर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा या फिर कोई चीज खरीदने की इच्छा किस तरीके से हमारे अंदर ओरिजिनेट होती है। तो जो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ये परफॉर्म होता है, ये दो तरीके से होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपने बाहर कोई कार देखी और फिर आपके अंदर इच्छा हुई, आपकी बॉडी मतलब आपकी आईज ने देखा, फिर आपके अंदर इन्फॉर्मेशन भेजा, फिर आपके अंदर इच्छा हुई कि हमारे पास भी ये क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, फिर आप सोचने लगते हो, तो आपके अंदर एक डिजायर बिल्ड हो जाती है कि हाँ ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए और फ्यूचर में भाई आप इस चीज को खरीदोगे। तो ये क्या है, ये आउटसाइड से इनसाइड आपके अंदर क्या होती है, डिजायर जनरेट होती है। तो इस चीज को फुलफिल करोगे तभी तो आप हैप्पी रहोगे, तभी तो आप हार्मनी में रहोगे। नेक्स्ट जो डिजायर क्रिएट होती है वो इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कि आपके अंदर डिजायर है, आपको गाड़ी खरीदनी है, पहले तो आपने देखा गाड़ी, लेकिन यहाँ देखने वाले आपके अंदर डिजायर पहले से है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, एक अच्छी कार चाहिए ताकि अच्छे से आप जीवन जी सको। फिर आप ये चीज सोचते हो कि आप क्या करो, किस तरीके से आप उस चीज को पा सकते हो, किस तरीके से आप कार खरीद सकते हो, क्या एफर्ट्स कर सकते हो, भाई पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन के आप मेहनत करके कमा के कार को खरीद कर सकते हो। फिर आप क्या करते हो भाई, जब आपका वो टाइम आ जाता है तो आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ आई मतलब माइंड से आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, क्या करना है, कौन सी कार खरीदनी है, भाई आपके पास पैसे हैं, आपने कार खरीदी। फिर लास्ट में आप बॉडी की हेल्प से, बॉडी मतलब आई की हेल्प से आप सिलेक्ट करते हो कि हाँ ये कार है, ये कार आपको पसंद है और आप इस चीज को क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो। तो ये क्या है, ये हमारा कहाँ से, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ गया, और वहां पे क्या था, आपका आउटसाइड से इनसाइड की तरफ गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है आज के टाइम पे, जैसा कि लोग क्या करते हैं, प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन के वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। प्री कंडीशनिंग वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप दूसरों को देख के, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देख लिया, किसी दोस्त को देख लिया, किसी मीडिया में देख लिया, आपके अंदर डिजायर क्रिएट हो जाती है कि यार मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, लेकिन विदाउट सेल्फ वेरिफिकेशन। आपके अंदर कोई सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं कि क्या आपको उस चीज की नीड है या फिर आप वो चीज खरीद सकते हो, नहीं, जिसकी वजह से आपके अंदर डिस्कम्फर्ट ये हो जाता है कि यार ये मेरे साथ में तो ये चीज पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ, यार मेरे पास ये चीज नहीं है। तो ये आपकी प्री कंडीशनिंग की सिचुएशन है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे ये आपका दो तरीके के सिनेरियो आपको दिया गया है।
सबसे पहला डिजायर सेट ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप कहीं पे एडवर्टाइजमेंट या फिर कहीं पे किसी ने बोल दिया या कहीं किसी को देख लिया, उस बेसिस पे आपका क्या डिजायर क्रिएट हो गई और आप वो चीज पाना चाहते हो, आप अपनी फुलफिल करना चाहते हो, लेकिन वहां पे नहीं हो पाता, तो किसी को देख के काम करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी। लेकिन सेकंड सिनेरियो क्या है, एक्सपेक्टेशन सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन क्या है, जब कोई चीज, कोई डिजायर, मतलब आप किसी को छू के, मतलब आपकी बॉडी के साथ कोई चीज टच होके, मान लीजिए आपके दोस्त ने नई बाइक लेके आए या फिर कुछ ऐसा लेके आया, आपने उसको देखा, आपने उसको छुआ, ठीक, आपके अंदर क्या हो गई, डिजायर क्रिएट हो गई, बिना ये जाने कि वो एग्जैक्टली उतनी अच्छी है कि नहीं है, नहीं, आपके अंदर क्या हो गया, एकदम डिजायर जाग गई कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, ये बहुत अच्छी ऊपर से दिख रही है, लेकिन अंदर क्या है उस चीज को आपको नहीं पता। ये क्या है, सेंसेशन। ये सेंसेशन विद द हेल्प, मतलब आपके बॉडी कांटेक्ट में आके चीजें आपके अंदर डिजायर क्रिएट होगी। लेकिन पहले सिनेरियो में क्या, प्री कंडीशन, आपने कहीं पे देख लिया, किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी मीडिया में, टीवी में किसी ने बोल दिया, तो इस तरीके से ये आपका ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो आज के टाइम पे लोगों के अंदर डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस का कारण बन चुका है। दैट इज प्री कंडीशनिंग एंड सेंसेशन। तो ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने बताई, तो उसका क्या इफेक्ट है, इस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट है। सबसे पहला, वीवरिंग एस्पिरेशन। वीवरिंग एस्पिरेशन मतलब कि ऐसी, जैसे मैंने बताया प्री कंडीशनिंग की वजह से, व्हेन आवर डिजायर्स आर सेट बाय प्री कंडीशनिंग आवर गोल्स कीप शिफ्टिंग। जब हमारी डिजायर प्री कंडीशनिंग की वजह से शिफ्ट, मतलब जनरेट होती है कि आपने किसी को देख लिया, कहीं पे कुछ देख लिया, कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, तो आज जो एडवर्टाइजमेंट देखा कल उससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट देख लिया, ठीक, तो आपकी डिजायर आज कार लेनी है, कल बाइक लेनी है, कल साइकिल लेनी है, तो आपकी क्या होती है, डिजायर शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से एक भी चीज पूरी नहीं हो पाती है। तो लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट, बहुत स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इफेक्ट है। दूसरी चीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि अगर आप कोई भी चीज, आपकी डिमांड शिफ्ट होती रह रही है, आपकी डिजायर शिफ्ट होती रह रही है, आप कोई भी चीज पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली आपके अंदर क्या करेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ये भी नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो, तो जिसकी वजह से आप कुछ अपने लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे। थर्ड इज अनहैप्पीनेस, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन इन आई एज अ रिजल्ट ऑफ प्री कंडीशन डिजायर। मतलब आई के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन, अनहैप्पीनेस, आप लोगों को दिखा रहे हो आप हैप्पी हो, लेकिन आप अंदर से क्या हो, बहुत ही ज्यादा उदास हो, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, ठीक, बहुत ही ज्यादा अपने में क्या हो, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये चीज एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन अस। बिल्कुल सही, हमारी जो हम हमेशा क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी हो, तीन गाड़ी हो, हमें एक नहीं इतना चाहिए, ठीक, हम हमेशा क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं, हम क्वालिटी पे तो ध्यान ही नहीं देते कि एग्जैक्टली क्या हमें इस चीज की नीड है, क्या हम भाई इसके बिना खुश नहीं रह सकते। तो क्वालिटी पे ध्यान ना दे के क्वांटिटी पे ध्यान देना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, इन स्पाइट ऑफ accumulating large amount of wealth we are unable to understand ourselves properly। ठीक, हम क्या करते हैं, वेल्थ पे ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ये बिना जानते हुए भी कि क्या उस चीज की हमें नीड है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपने रिलेशन में, अपने फैमिली में, अपने अंदर हम क्या करते हैं, हम हार्मनी में नहीं रह पाते, हम हैप्पी नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम हर एक चीज से क्या होते हैं, कट जाते हैं, हम अपने आप को ये महसूस करने लगते हैं कि हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, यहाँ से निकल लेना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज की वजह से आप प्रॉपर्ली किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर पाते, तो वो आपका क्या होता है, स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन होता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ प्लेजर फॉर सेंसेशन, फ्रॉम सेंसेशन। जो भी चीजें सेंसेशन से आपकी डिराइव हुई है, जैसे मैंने अभी बताया कि बॉडी डिटेक्शन ऑफ वेरियस थिंग इन आवर एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन, तो वो जो भी चीजें आपकी सेंसेशन से डिराइव होती है वो टेम्परेरी होती है, वो जो प्लेजर आपको देती है, जो खुशी देती है, वो टेम्परेरी होती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, वो आपको लॉन्ग टर्म साथ आपके नहीं चलेगी। तो इसके वजह से आपको क्या होता है, छोटे टर्म, जैसे कि मैंने बताया, जो आई का जो नीड होती है वो कॉन्टिन्यूस है, हमेशा इंसान हैप्पी रहना चाहता है, ऐसा नहीं कि छोटे टाइम तक हैप्पी रहना चाहता है, तो जिसकी वजह से आप अनहैप्पी रहोगे। तो जो सेंसेशन से डिराइव होती हैं, जो सेंसेशन से चीजें आपको चाहिए, तो वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट नेचर की ही होती है। नेक्स्ट, तो ये जो इफेक्ट है, जो ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है।
मैंने फर्स्ट यूनिट में आप लोग को बताया कि जो रियलाइजेशन, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग दिया। और रियलाइजेशन मतलब कि आपको ये चीज समझना होगा, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो। आप अपने नेचुरल बिहेवियर पे इस चीज को वेरीफाई करना होगा कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या बिलीफ है, आपकी क्या इच्छा है, क्या आप इस चीज को चाहते हो अपने लाइफ में। इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद में कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या मेरा थोड़े से ही काम हो जाएगा, नहीं। इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से समझना पड़ेगा कि किस चीज की हमारे लाइफ में जरूरत है, उस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी। जैसा कि अभी तक मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से आई और बॉडी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और दोनों ही साथ में पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं। तो किस तरीके से आप हार्मनी मेंटेन कर सकते हो आई के अंदर, ताकि वो बॉडी का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। तो इस चीज को अब हम समझेंगे। तो हमारा बॉडी क्या है, एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जिसके अंदर भाई सेवरल ऑर्गन है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली किसे इफेक्ट करेगा, आई को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाओगे, सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। और आई का क्या काम है, पूरी तरीके से बॉडी को क्या करना, कंट्रोल करना, उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना। तो ये सारी चीजों को इस टॉपिक में समझेंगे। तो रिप्रेजेंट करता है संयम। संयम मतलब सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब जब अगर हम आई की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्शियस माइंड काम करता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर बॉडी कि हाँ हमें अपने बॉडी की केयर करनी है। अगर हमने अपने बॉडी के साथ कुछ भी हानि की तो इनडायरेक्टली हमें क्या होगा, इफेक्ट करेगा। अगर हमने मान लीजिए हमें पता है हमें जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड खाने से हमारा पेट खराब हो जाएगा या फिर हमें तबियत खराब हो जाएगी, जिससे इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करेगा, हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है कि आपका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से काम करे। नेक्स्ट, बॉडी क्या है, एक मटेरियल थिंग है। आप बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, एक मटेरियल थिंग की जरूरत होती है, जिससे हम क्या कह सकते हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू स्वास्थ्य। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेगी और डायरेक्टली आपको इफेक्ट डालेगा। देन संयम मीन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बॉडी को क्या करना है, सही तरीके से नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट यूटिलाइजेशन करना है। अगर हम संयम नहीं रखते हैं तो हम क्या डेवलप करते हैं, अपने बॉडी के प्रति लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारी क्या हो जाएगी, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हेक्टिक रहेगी और हम सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, टेंडेंसी फॉर मेडिकेशन टू सप्रेस अलाइनमेंट, मतलब कि अगर हम बॉडी को अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगी, हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देंगे तो हम ऑब्वियसली हमेशा मेडिकेशन और ट्रीटमेंट इन सब की चीज़ों की तरफ भागेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य इज रिलेटेड टू बॉडी। अभी मैंने बताया, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आपका आई भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा और आई कंट्रोल नहीं कर पाएगा बॉडी को। और दोनों ही चीज़ें एक कपल की तरह है, आई एंड बॉडी। तो आई का बहुत ही ज़रूरी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है बॉडी की तरफ, कि अगर वो बॉडी को सही तरीके से नहीं रखेगा तो वो उसको एज एन यूजफुल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करा पाएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद संयम। जैसा कि मैंने अभी बताया, संयम का मतलब ये होता है कि जो सेल्फ है, जो आई है, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसे अपनी बॉडी को प्रॉपर नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है और राइट यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं है कि गेम खेलने में दिन भर अपनी बॉडी को व्यस्त रखा हुआ है तो यूटिलाइज सही जगह नहीं कर रहे हो या फिर फाइट करने में अपनी बॉडी को आप हार्म पहुंचा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संयम क्या है और उसके साथ ही हमको रहना है। नेक्स्ट, सेकंड इज नर्चरिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कि अभी मैंने बताया कि जंक फूड आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, अपनी बॉडी में जंक फूड डाल रहे हो, जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है, तबियत खराब हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस डाइट देनी है, हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है, हमें अपनी बॉडी को का ध्यान रखना है, फ्रेश एयर लेना है, अच्छा खाना खाना है, पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ों तरीकों से अपने बॉडी का ध्यान रखना है, टहलने जाना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, आपके बॉडी केयर में आ जाएंगी, क्योंकि मतलब आपको बॉडी का ध्यान देना है, नर्चर करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सबसे तीसरा पॉइंट है आपका संरक्षण, जिसे हम कहते हैं, हमें संरक्षण अपनी बॉडी का कैसे करना है, उसे प्रॉपर क्लॉथ देके, प्रॉपर शेल्टर देके, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस उसे प्रोटेक्ट करके, भाई हवा पानी देके हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण करना है। इसी में नेक्स्ट,
टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द बॉडी वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला हमें आहार विहार, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ठीक उस चीज़ पे हमें आप कीपिंग करनी है। हमें देखना है कि कुछ ऐसा ना गलत खा रहे हो या हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं अच्छे तरीके से, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, ये सब का ध्यान देना है। नेक्स्ट इज श्रम व्यायाम, फिजिकल लेबर एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और पूरे दिन 24 घंटे एनर्जाइज फील करने के लिए। नेक्स्ट इज आसन प्राणायाम, योगासन प्राणायाम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं जो जिम नहीं जाते योगा करते हैं, तो ये योगा से भी बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। नेक्स्ट इज औषधि एंड चिकित्सा, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अगर इन केस अगर आप बॉडी आपकी भाई दिक्कत हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो, आपकी बॉडी अनफिट हो जाती है, तो उसके लिए उसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेना जरूरी है। लास्ट इज राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, सदुपयोग करना। सदुपयोग मैंने अभी बताया कि अपनी बॉडी को भाई फाइट नहीं करनी है, जैसे कि आपको बॉडी को हार्म होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर आगे आप क्या कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना, अपनी बॉडी को आपको क्या करना है, सदुपयोग करना है। जो जिस काम के लिए बना है वो काम करना है आपको, ये नहीं है कि आप अननेसेसरी अपनी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। थैंक यू।